आपको स्कूल भी मैनेज करना पड़ेगा, आपको एग्जाम भी मैनेज करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल्स भी मैनेज करने पड़ेंगे, घर का शोर भी मैनेज करना पड़ेगा। कुछ बच्चों ने ये बात बोली थी कि सर स्कूल मैनेज करने में या फिर चीजों को मैनेज करने में दिक्कत आ रही है। मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं यहां से आपका टफ पार्ट स्टार्ट हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ द टॉपिक, इट्स बिकॉज यू हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स। आपको स्कूल भी मैनेज करना पड़ेगा, आपको एग्जाम भी मैनेज करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल्स भी मैनेज करने पड़ेंगे, घर का शोर भी मैनेज करना हो सकता है, आपके इमोशंस भी मैनेज करने पड़े, यहाँ की क्लासेस भी, यहाँ की एक्स्ट्रा क्लासेस भी, यहाँ के टेस्ट भी। अब ये रियल सिनेरियो आ रहा है, जब आपके स्कूल खुल जाएंगे, स्कूल की क्लासेस होंगी, यहाँ पे भी 6 दिन क्लासेस रहेंगी। अब आपके लिए टफ पार्ट है ना, अब आपको ना संभल जाना है। मैं लिटरली बता रहा हूं, जो बच्चा ये आने वाले 3-4 महीने संभल के, और देखो ये टारगेट मत रखना कि सर सारा कर लेंगे, नहीं, आपको ये टारगेट रखना है कम से कम बर्बाद करेंगे। कम से कम बर्बाद तो होगा, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं बर्बाद ही नहीं होने दूंगा, तो आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, क्योंकि चीजें बर्बाद होंगी अब समय के साथ। आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, कभी कभार लेक्चर नहीं देख पाएंगे, कभी कभार क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, कई बार डीपीपी नहीं लग पाएगी, कई बार डाउट्स रह जाएंगे, बहुत सारी चीजें आने वाली है। अब यहां पर ही आपको मैनेज करना है, ठीक है, यहां पर ही आपको मैनेज करना है। और एटीट्यूड आपका यह है कि कम से कम डैमेज हो, कम से कम डैमेज कंट्रोल में जाना है आपको, ठीक है। आपको दोबारा मौका कब मिलेगा, मैं अभी बता रहा हूं, नवंबर के बाद। जैसे ही दिसंबर स्टार्ट होगा, आप खुद बोलेंगे कि यस सर अब सिलेबस ऑलमोस्ट टू दी कंप्लीशन, अब रिवीजन कैसे करनी है। तो जो बच्चा अभी जितना कम से कम अपना डैमेज करेगा, वो जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाएगा दिसंबर के टाइम में, जब आपके प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे। जैसे ही आपका प्री बोर्ड खत्म होगा, मोस्ट प्रोबेबली इस बार जेईई मेंस का अटेम्प्ट आपका जनवरी में या फिर फरवरी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक अटेम्प्ट तो आपका जन या फेब में आपको मिलने वाला है। अब कुछ बच्चों का यह भी डाउट है कि सर हमारे पास कैसे करेंगे, हम लोग 1 महीने में कैसे रिवाइज करेंगे। ये प्रथा आती चलती है भाई, पहले से 1 महीना इज मोर देन सफिशिएंट फॉर रिवीजन ऑफ क्लास 11th, मोर देन सफिशिएंट भाई, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में आपका टारगेट देखो भाई 50% अगर आप स्कोर कर लेते हैं 12वीं का अच्छे से, तब भी आपका एनआईटी हाथ में आ जाएगा। 50% पे आप एनआईटी में आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन बात वही है, इंपेशेंट होके ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मारने से ये 50% से भी कम होता है। 100% एफिशिएंसी आपकी नहीं होगी। मान लो कि चलो 40% यहां पर आया, कुछ 11वीं अगर आप 1 महीने में कुछ 11वीं भी पढ़ लेंगे, तो 50-60% भी अगर आप स्कोर कर लेते हैं, तब भी आपको एक अच्छा एनआईटी मिल सकता है। बात वही है, ये वही करेगा जो पेशेंटली पढ़ाई करेगा। अपना कम से कम बैकलॉग रखने की कोशिश करनी है, कम से कम डाउट्स रखने की कोशिश करनी है। जबरदस्ती डाउट मत बनाना, जबरदस्ती हाथ पैर मत मारना कि ये भी कर ले वो भी कर ले। जितना टाइम परमिट कर रहा है उतना करते जाओ, टेंशन फ्री आगे बढ़ते जाओ। डैमेज कंट्रोल में चलना है, ज्यादा बर्बाद मत करना। क्यों? क्योंकि दिसंबर के बाद 12वीं समेटने में नहीं, 11वीं समेटने में हमें टाइम देना है। अगर आप अभी 12वीं, कुछ बच्चे, मेरे को पता है ना कि कुछ बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जुड़े थे, ठीक है, अब उन्होंने फिर से छोड़ दिया। रीजन भी क्योंकि अब टॉपिक टफ हो रहा है। उनको स्टार्टिंग में था कि नहीं हम कर लेंगे, लेकिन अब क्या है, उनको ये पता ही नहीं है कि भाई हर चैप्टर में कुछ ना कुछ तो चीजें टफ आएंगी, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ तो डिमांडिंग है, तभी तो ये टफ हो रहा है ना। तो उनको फाइट मारना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या करा, गिव अप करा। चलो कोई नहीं, वो उनका डिसीजन है। लेकिन जो बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं, आपको यह समझना है नवंबर तक आपको अपनी 12th होल्ड में रखनी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। आपकी 12वीं में जो छोटी मोटी चीजें छूटेंगी, आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे, क्योंकि आपको बोर्ड्स का भी टेंशन होगा, तो आप अपनी थ्योरी को ढंग से रिवाइज करेंगे, चीजें कवर हो जाएंगी। जेईई मेंस में बहुत ज्यादा चीजें टफ नहीं आ रही, और फर्स्ट अटेम्प्ट का आपका टारगेट बहुत सिंपल होना चाहिए कि मैं 12वीं के क्वेश्चन सारे सही करना चाहता हूं, ये, और दूसरा 11वीं में से मैं जितने मैक्सिमम कर सकता हूं मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स, वो मेरे हाथ में होने चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एटलीस्ट मेरा एनआईटी हाथ में आ जाए। फिर आपके स्कूल में प्री बोर्ड सेकंड होंगे और आपके बोर्ड्स होंगे, उसमें यू विल गेट इनफ टाइम, ठीक है, क्योंकि आपने 12वीं अभी यहां पे शिद्दत से पढ़ी है, तो आपको प्री बोर्ड्स में ज्यादा लोड नहीं होगा। देख रहे हैं, ये इसमें से कई सारे बच्चे बाद में रोएंगे, सर ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, क्योंकि आप अभी समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सभी का पे बैक टाइम आएगा दिसंबर के बाद। फिर जब आपका बोर्ड और प्री बोर्ड के बीच में प्रैक्टिकल वाला टाइम होता है, वहां पर आपको 15-20 दिन फिर से मिलते हैं, जहां पर आप 11th को फिर से उठा सकते हैं। जैसे ही आपके बोर्ड खत्म होंगे, फिर 10-15 दिन मिलेंगे, जहां पर आप 11th के ऊपर फिर से काम कर सकते हैं। आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस ये रखना है कि यस, अभी हमारा टारगेट 12वीं है, 12वीं में अच्छे से करना है, बोर्ड्स को भी साथ साथ लेके चलना है, चीजें स्कूल को भी मैनेज करनी है। 11वीं पे लोड नहीं लेना, 11वीं के लिए 1.5-2 महीना मोर देन सफिशिएंट होता है, उसमें लिटरली बता रहा हूं आप कर ले जाएंगे, लेकिन आपको 12वीं होल्ड में रखनी। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि 12वीं मेरे को दोबारा ना, क्योंकि पता है क्या होता है, अब ज्यादा के चक्कर में जाएंगे कि मैं ज्यादा स्कोर कर लूं, ज्यादा टॉपिक पढ़ लूं, होगा क्या, आप 12वीं पे फोकस नहीं करेंगे, 11वीं पे फोकस करेंगे। मैं डैमेज बता रहा हूं क्या होता है।
आप 12वीं पे नहीं 11वीं पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मेरे को तो आता नहीं है, आप उसको इंप्रूव करेंगे। प्री बोर्ड्स खराब जाएंगे, मोटिवेशन नीचे, फिर आप 12वीं पे भी ध्यान देंगे, 11वीं पे भी ध्यान देंगे फिर से, क्योंकि आपका एटीट्यूड 11वीं का तो अभी आया नहीं है ना कि फेल हो गए तो भाई सुधार लेना ही। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका इसलिए कंफ्यूजन में चला जाएगा कि यार ना 12वीं तैयार हुई ना 11वीं तैयार हुई, प्री बोर्ड्स और चले गए। अब प्री बोर्ड्स खराब होती है, आपके अंदर स्ट्रेस आएगा, यार बोर्ड्स का क्या करेंगे, घर वाले मारेंगे नहीं तो आप फरवरी को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, जो कंपटीशन के लिए कर लेना चाहिए था। 10-15 दिन कंपटीशन के लिए आपको कर लेने चाहिए थे, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। फिर जब आपका सेकंड जेईई मेंस आएगा, फिर आप कंफ्यूजन में बैठोगे, क्यों, बोर्ड्स तो हो गया लेकिन आपको टाइम ही नहीं मिला। इसलिए कह रहा हूं पेशेंटली फर्स्ट अटेम्प्ट में 12वीं कंप्लीट, ये टारगेट रखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, और 11th के मोस्ट स्कोरिंग जो आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं या जिसको आप आसानी से कर सकते हैं उसका टारगेट रखो। अगर आपने ये चीज कर ली तो सेकंड अटेम्प्ट में आप क्लियर होंगे। 12वीं आती है, अब 11वीं को थोड़ा और इंप्रूव करा जाए, थर्ड अटेम्प्ट में और इंप्रूव करा जाए, तब आप पॉजिटिव साइड पे बढ़ पाओगे।